अगर 9th ऑफ अगस्त को आप इंड्योरेंस टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे, सो आई विल बी ऑनेस्ट, आपका नुकसान होगा। उसकी रीजन ये है कि वो 180 बेसिक गलतियां जो छुपी हुई थी और हमने निकाली, वो आप जान नहीं पाओ, और उनको जाने बगैर आप एमडी कैट में अपीयर हो रहे होगे, और हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए, हो सकता है ना हो। लेकिन अगर इंड्योरेंस टेस्ट दोगे तो बेटरमेंट इज गारंटेड, और ये मैं आपको एक एमसीक्यू से साबित कर रहा हूं। सोडियम पोटेशियम ATPase pump in neurons operates only at resting membrane potential, activates only after hyperpolarization to restore ionic balance. Both A and B, none of these. आपकी बुक में नर्व इंपल्स की बेसिक डायग्राम बनी है, वही मैं बनाऊंगा। ये वाला रीजन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एंड ये डीपोलराइजेशन का रीजन है, और ये रीपोलराइजेशन का रीजन है, और ये ज्यादा ही पोलराइज हो जाता है, जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। हाइपर पोलराइज होने के बाद ये रिकवर होता है, तो ये रिकवर का रीजन है। पहली ऑप्शन कहती है सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम है? 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बाहर सोडियम ज्यादा होता है ना, तो ये पंप बाहर ही सोडियम भेज रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है, ये पंप पोटेशियम अंदर ही भेजी जा रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये पंप का काम। वो आपसे ये पूछ रहा है कि जब नर्व इंपल्स चल रही है तो इसके किस पॉइंट पे काम कर। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में सबसे बड़ा हाथ ही सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम बाहर भेजी जा रहा है 3, और 2 पोटेशियम सिर्फ अंदर भेज रहा है, तो मतलब बाहर ज्यादा पॉजिटिव जा रहे हैं, तो अंदर मतलब नेगेटिविटी आ रही है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे काम तो करता है। बीटा ऑप्शन के अंदर वो ये बोलता है जब वो हाइपर पोलराइज हो जाता है, जब वो ज्यादा ही पोलराइज हो गया है, तो उसको दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेस लाइन पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पंप चाहिए होता है। करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू का है नन ऑफ दिस। इसकी रीजन ये है सोडियम पोटेशियम पंप कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, यहां पर भी चल रहा 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 है। 2 चीजें बताऊंगा, इसकी रीजन और इसका रेफरेंस। रीजन इसकी सिंपल है, सोडियम बाहर ज्यादा होता है, अंदर काम। पोटेशियम बाहर ज्यादा होता है, बाहर काम। तो सोडियम नेचुरली ज्यादा से लो की तरफ आएगा, पोटेशियम नेचुरली हाई से लो की तरफ जाएगा। तो अगर इनको इजाजत मिल जाए और कोई पंप ही ना हो, तो एक्शन पोटेंशियल तो थोड़ी देर के लिए चलेगा, उसके बाद कौन एक्शन पोटेंशियल बनाएगा? तो अगर सोडियम नीचे आना भी चाहता है, लेकिन आप स्टिल वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करो, वो तो हर पॉइंट पे मेंटेन करवाना पड़ेगा। पंप के चलते चलते साइड पे कोई गेट्स खुलेंगे जो एक्शन पोटेंशियल बनाएंगे, वो भी थोड़ी देर के लिए। अब इसका रेफरेंस क्या है? क्या सर ये बुक का हिस्सा है? मैं आपको एक नहीं 2 रेफरेंस दूं। फेडरल टेक्स्ट बुक की लाइन है, दीज आयंस आर कंटिन्यूअसली मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर आप बुक लाइन को फोकस से पढ़ते हो तो आपने कंटिन्यूअसली पे फोकस किया हो। ये कंटिन्यूअसली उसने क्यों बोला है? शुगल में बोल दिया भाई, उसमें बुक लाइन का हिस्सा है वो कंटिन्यूअसली। सिन टेक्स्ट बुक का भी रेफरेंस ले लो, व्हाइल द सोडियम पोटेशियम पंप कंटिन्यूज टू वर्क। इसमें 2 कीवर्ड्स हैं, व्हाइल, कंटिन्यूज। व्हाइल का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब ये है कि जब सोडियम पोटेशियम पंप पूरी नर्व इंपल्स में काम करता रहेगा, तो जो चेंजिंग्स आनी होंगी वो आती रहेंगी। व्हाइल का मतलब ये है सोडियम पोटेशियम पंप नहीं रुकना, जो चेंजिंग्स आनी है वो आती रहेंगी। कोई और गेट खुल रहा है वो खुलता रहेगा। ये वो वीकनेसेस थी जो आपको नहीं दिखी, हमने देखी, और आपके लिए 180 इस तरह की सिंपल मिस्टेक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, एक टेस्ट शहजादे जो कि आपके लिए जेन्युइनली वर्थ इट है, और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं शहजादे आपको बहुत फायदा होगा। आपके पास वैसे ही टाइम कम था, और चाहे आपने पूरा साल भी पढ़ा हो, ये सिंपल मिस्टेक्स ही वो वाली हैं जो फिर भी बच्चे गलत करते हैं। आपकी बुक का हिस्सा होंगी, सिंपल होंगी, लेकिन स्टिल वो वीकनेस होगी। एमडी कैट में मेरिट ना कुछ एमसीक्यूज बनाते हैं, याद रख 160 से ऊपर तो कितने लोगों के होते हैं, और जो एमसीक्यूज मेरिट डिसाइडिंग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बच्चों के सही नहीं होते, बहुत ज्यादा बच्चों के गलत होते, याद रख। तो अगर आपका माइंड से पहले ही ट्रेंड होगा तो 16 अगस्त को आपको जेन्युइनली फायदा होगा।